8 जनवरी 2022 बरोज़ वीरवार सुबह सुबह का मंज़र मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से कल शुक्रवार बाद दोपहर मौसम की पुरखतर और कहर अंगेज़ मिजाज ने करवट बदला, तो यहाँ ज़िला सदर मकाम से लेकर तहसील हेडक्वार्टरों तक राब्ता सड़कें पूरी तरह से दरहम भरम, बिजली निज़ाम ठप, मोहल्ला जात के रास्ते यानी एक घर से दूसरे घर तक रास्ते पूरी तरह से मुनक़ता, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल पटरी से बाहर और लोग बिल्कुल घरों में कैद। ज़िला रामन के दूर दराज तहसील पोगल परस्तान के बालाई इलाकों में फिर एक दफ़ा मौसम के तीखे और कहरंगेज़ मिजाज ने करवट बदली। यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से रास्ते मुनक़ता, बिजली निज़ाम दरहम बरहम और सड़क राब्ते भी मुनक़ता। अब लोगों की नज़र जो है न सड़क पे रही न बिजली पर रही, अब लोगों की नज़र जो है आकाश पर मौसम की रही कि किस दिन मौसम जो है बदलता है और लोगों को राहत मिलती है। कहीं न कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि 2005 का ऐतिहासिक दौर फिर एक दफ़ा जो है दोहराने को जा रहा है। इसी तरह का जो है आज का ये अक्स है, इसी तरह का मंज़र है, इसी तरह की तस्वीर है। और मैं यहाँ कैमरामैन से ये बताने की कोशिश करूँगा कि वो इस तरफ का मंज़र दिखाए, ये दिखाने की कोशिश करेगी कि ये तस्वीरें दर्शाती हैं, बताती हैं कि बर्फ़बारी तकरीबन 2005 के बाद ये दूसरी बड़ी बर्फ़बारी है, कहरंगेज़ बर्फ़बारी है, ख़तरनाक बर्फ़बारी है जो यहाँ तहसील पोगल परस्तान ही नहीं बल्कि ज़िला हेडक्वार्टर रामन तक पहुँच चुकी है। और यहाँ गिरदनवा के तमाम जो है रास्ते जो एक घर से दूसरे घर जोड़ने का काम करते हैं वो पूरी तरह से मुनक़ता हो चुके हैं। और अब लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं न कहीं ये एक और फिर एक दफ़ा ये एक ऐतिहासिक और तारीख़ी बर्फ़बारी शायद 2005 के बाद रिकॉर्ड की जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कुछ घर ऐसे हैं जो बिल्कुल बर्फ़ानी तोदों के निशानों पर है, जो बर्फ़ानी तोदों के जद में है, वो कहीं न कहीं खौफ और हिरास महसूस कर रहे हैं और वो नकल मकानी करने पर मजबूर है। लेकिन बर्फ़बारी इस रफ्तार से बरस रही है कि उनको घरों से निकलना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार हो चुका है। वो यानी अपने सेब मकामात पर फ़िलहाल उनका जाना नामुमकिन और दुश्वार नज़र आता है। और ये मैं आपको सतह समंदर से तकरीबन 7000 मीटर्स की बुलंदी पर जो ये पंचायत वाक़ा है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कल से लेकर अभी तक जो ताज़ा बर्फ़बारी रिकॉर्ड की जा रही है वो उसकी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ शाम के टाइम एक बार जो है इस बर्फ़ को साफ़ कर दिया गया था और ये सिर्फ शाम से लेकर सुबह तक की बर्फ़बारी है जिसको मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह से शाम से लेकर शाम ढलने के बाद से लेकर अभी 10 बजे तक जो बर्फ़ है उसको मैं बराह रास्त तस्वीरों में आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा। फिर एक दफ़ा 1.5 फुट जो है 1.5 फुट का आंकड़ा फिर ये ताज़ा बर्फ़बारी जो है आपको देखने को मिल रही है। यानी 5 तारीख को 1.5 फुट और उसके बाद थोड़ी बहुत 6 तारीख को हल्की और 7 को थोड़ी बहुत हल्की। और आज ये कल बाद दोपहर का मैं मंज़र आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल शुक्रवार बाद दोपहर ने मौसम ने जो है और एक करवट बदली और इतना पुरखतर माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर इसी तरह फिर ये बर्फ़बारी लगातार शाम तक बरसती रही तो फिर शाम को 1.5 फुट रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी अभी जो अगर मैं ग्राउंड ज़ीरो की बात करूँगा तो नॉर्मली 3 फुट बर्फ़ नई पुरानी मिलकर देखने को मिलेगी। और इस बर्फ़बारी से अब लोगों को ये डर सताने लगा है कि कहीं जो मकानात जो बस्तियाँ रिहाइश करती हैं उन इलाका जात में जो बर्फ़ानी तोदों के जद में हैं उनको अब ये डर सताने लगा है कि हम यहाँ से नकल मकानी करें तो करें कैसे, क्योंकि बर्फ़ बहुत ही घातक और ख़तरनाक मराहिल में पहुँच चुकी है।
तो ये अपडेट मैं आज शायद अपडेट नहीं कर पाऊँगा, ये मौसम साजगार होने के बाद ही आप तक पहुँच पाएगी। अलबत्ता इसको मैंने अभी कवर किया है क्योंकि बिजली निज़ाम भी दरहम भरम है, तो इसलिए ये जो है आज की डेट में अपडेट कवर की जाएगी और इसको पब्लिश करने के लिए वक्त दरकार होगा जब भी मौसम साजगार होगा। लेकिन लोग बेताब हैं, लोग इंतज़ार में हैं कि कब मौसम तब्दील होता है और खिली खिली धूप जो है देखने को मिलती है। कहीं न कहीं लोग जो है ज़िंदगी और मौत के साथ कश्मकश में जो है जीने पर लाचार और मजबूर हो चुके हैं। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नुमाइंदा तहसील पोगल परस्तान सज्जाद।